हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में हम जो परमाणु अणु पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था कि किसी तत्व का जो प्रतीक होता है उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो उनमें से दो विधि हमने जाना था। एक तो पहले तो उसका इंग्लिश में नाम लिखते हैं, अंग्रेजी में जो तत्व रहता है उसको लिखते हैं। उसके बाद फिर उसमें से पहला अक्षर या पहले दो अक्षर को लिख देते हैं, वो उस तत्व का प्रतीक हो जाता है। और दूसरा ये था कि हम उसका अंग्रेजी में नाम लिखते हैं, तो उसमें से पहले जो तीन अक्षर होते हैं उनमें से पहला और तीसरा लिख देते हैं, बीच का एक गायब कर देते हैं। तो इस तरह दो विधि हो गई थी। और तीसरी विधि ये थी कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका पहले नेमिंग जो रहता है वो ग्रीक एक भाषा है उसमें किया जाता है, तो उस भाषा के आधार पर उसका नामकरण प्रतीक बन जाता है। तो कुछ तत्व के प्रतीक हम जान लेते हैं जो आपके लिए एक से लगभग 28 या 30 तक 28 तक हैं। तो इन सब का प्रतीक हम लिख लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन का हम लिखेंगे तो ये इसको एच से लिखते हैं। तो आप लोगों को पहले ये खुद समझ लेना, मैंने तीन विधि बता दी, तीनों में से कौन सा इसमें अप्लाई हो रहा है उस हिसाब से करना है। दूसरा हाइड्रोजन है तो पहला हाइड्रोजन हो गया तो एच, दूसरा हीलियम है इसको एच ई से लिखते हैं, लिथियम को लिखते हैं एल आई से, बेरिलियम को बी ई, बोरान को बी, कार्बन को सी। कार्बन को लिखेंगे तो पहला वर्ड सी आएगा और बोरान को लिखेंगे पहला वर्ड बी आएगा, बेरिलियम को बी ई आता है, ऐसे लिखते जाएंगे। नाइट्रोजन में पहला वर्ड एन आएगा, एन से लिख दिए। ऑक्सीजन में ओ आएगा, ओ लिख दिए। फ्लोरीन में एफ आएगा, एफ लिख दिए। नियॉन में एन ई आता है, एन ई लिख दिए। और इसमें पहला वर्ड बड़े में लिखते हैं कैपिटल लेटर में, दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद फिर इसका सोडियम का यही, अब इसका सोडियम का यस से शुरू होता है, इसको यस में ना लिख के यस से नहीं लिखेंगे, इसको एक ग्रीक लैटिन भाषा जो है इसका होता है नाइट्रियम, इसको बोलते हैं नाइट्रियम। तो नाइट्रियम को एन ए से लिखते हैं, तो NaTrium होता है, तो एन ए इसका प्रतीक हो गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम को इंग्लिश में लिखेंगे तो मैग्नीशियम जी, यम और जी, एम ए जी होता है तो ए को हटा दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया, तो एम जी इसका हो गया। तो ये दूसरी वाली विधि इसमें अप्लाई होती है। बाकी इन सब में पहली, उसके बाद फिर इसमें दूसरी, इसमें तीसरी वाली जो अन्य भाषा में लिया गया है वो वाला अप्लाई हो रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम को ए एल से लिखते हैं, सिलिकॉन को एस आई से लिख देते हैं। उसके बाद फिर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को पी से लिखते हैं, सल्फर को एस से। क्लोरीन को जब लिखेंगे सी एच एल रहता है, तो एच को हटा के केवल सी एल लिखते हैं। आर्गन को ए आर, पोटेशियम को लिखते हैं। पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है उसको केलियम कहते हैं। तो इस प्रकार पोटेशियम को केवल हम के से डिनोट करते हैं। कैल्शियम को सी ए एल होता है, तो इसमें केवल सी ए लिख देते हैं। स्कैंडियम में एस सी, स्कैंडियम एस सी होता है। टाइटेनियम का टी आई, वेनेडियम का वी, क्रोमियम का सी आर, मैग्नीज का यम एन होता है। और आयरन का जो लैटिन नेम है उसको हम फेरम बोलते हैं, तो फेरम एफ ई हो जाएगा इस प्रकार। और कोबाल्ट सी ओ, निकल का एन आई। इस प्रकार तीन मेथड का यूज करके हम लोग नेमिंग कर देते हैं। इस प्रकार तत्वों का प्रतीक कैसे हम डिनोट करते हैं इसको हमने जान लिया। अब हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले जो संकल्पना को ही बताया था और थे डाल्टन, उनके अनुसार मैंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने एक जो अपनी आवर्त सारणी दी थी उसका इनका बेसिस था कि जो तत्व रखे जाते हैं वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही रखे जाते हैं। तो इनके आधार पे परमाणु द्रव्यमान ही किसी तत्व का एक मुख्य गुण होता है, अभिलक्षणिक उसका लक्षण जो प्रकट होता है वो परमाणु द्रव्यमान के कारण ही होता है। तो परमाणु द्रव्यमान का मुख्यतः परिभाषा क्या होता है? किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। जो हम कोई परमाणु लेते हैं उसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होता है। या हम फिर कह सकते हैं कि किसी जो तत्व है उसमें पाए जाने वाले
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को, किसी तत्व में 3 चीज़ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लेकिन जब हम परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो केवल हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी उसको उपेक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जब हम दोनों का जोड़ेंगे तो जो द्रव्यमान आएगा उसी को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। और जो पहले परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे पता करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो जाता था। तो जो रासायनिक संयोजन के दो नियम थे, एक था तत्वों के अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इन्हीं दो नियमों का उपयोग करके फिर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता किया जाने लगा। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लिखते हैं CO, कार्बन। जब 2 ऑक्सीजन रहता है तो उसको डाई बोलते हैं, और एक रहता है तो मोनो बोलते हैं। तो इस प्रकार जब यहाँ 2 ऑक्सीजन रहेगा तो डाइऑक्साइड बोलेंगे, और एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन केवल है एक, तो उसको मोनो ऑक्साइड बोलेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसका जो होता है परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 12, और इसका 16। तो अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जो निश्चित अनुपात का नियम होता है वो वाला अगर दोहरा के कोई आएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें इसको हम और सरल भाषा में लिख लेंगे। तो इसको अगर हम 4 से दोनों को काट दें तो फिर इसको और सबसे सरल भाषा में हो जाएगा ना। तो इसको हम मान लो 3 ग्राम और इसको 4 ग्राम लिख दिए, यानी कम से कम अगर कोई हम बनाना चाहते हैं तो इसको 3 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम होना चाहिए, तब हम कार्बन मोनोऑक्साइड हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कार्बन का ये 4/3 गुना अधिक है। कार्बन जो है वो अपने से 4/3 गुना, यानी जो कार्बन, यानी हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिख दें कार्बन का 4/3 गुना, कार्बन का 4/3 गुना ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन अपने अभिक्रिया करता है। अब देख लो कार्बन अपने 4/3 गुना ही कर रहा है ना, क्योंकि इसका 3 ग्राम है, इसका 4 ग्राम, तो 4/3 यानी इसका 3 गुणे 4/3 करेंगे तो 4 ही ग्राम तो आएगा। तो इस प्रकार हो गया कार्बन अपने से 4/3 गुना से ज़्यादा से अभिक्रिया करता है। यानी अगर हम देख लें इसको, जब इसको 4/3 में 3 से भाग देंगे तो 1.33 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो अगर कार्बन को 1 ग्राम लिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन को 1.33 ग्राम लिया जाएगा। तो ये पहले इसको AMU में लिखा जाता था, लेकिन फिर IUPAC ने इसको जो इसका परमाणु द्रव्यमान है इसको यूनिट में लिखा जाने लगा, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड। इसको लिख देंगे 1 U, इसको 1.33 U, यानी 1 यूनिफाइड और 1.33 यूनिफाइड। ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्था है जो किसी तत्व का केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, क्या सही है, उसको ये बताता है। तो उसके हिसाब से पहले इसकी जगह AMU लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। अब बाद में IUPAC ने इसको केवल यूनिफाइड कर दिया, तो 1 यूनिफाइड बोला जाता है, 1.33 यूनिफाइड। थैंक यू।